टाइटल टेक्स्ट बॉक्स इन पेज में सेम है उसी तरह से होता है जैसे हमने टेक्स्ट बॉक्स को पढ़ा था। तो अगर आप देखेंगे जब हम टेक्स्ट बॉक्स को ड्रा करते हैं तो इसमें हम विड्थ भी बताते हैं और हाइट भी हम उसकी खुद से डिज़ाइन करते हैं कि हमारे पास ये विड्थ है और ये हमारे पास इसकी हाइट है। ठीक है जी। मिसाल के तौर पे यहाँ पे यहाँ पे हम कुछ लिख लेते हैं ताकि हमें समझाने में थोड़ा सा देखिए जी। यहाँ पे हम जब एक आम टेक्स्ट बॉक्स बनाते हैं और उसमें हम जब लिखते हैं तो इसमें हम उसकी विड्थ और हाइट दोनों मेजर कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास होता ये है कि जब इसमें एक तो ये है कि हम इसकी हाइट और विड्थ बता देते हैं और दूसरा अगर इसमें जो है टेक्स्ट ज़्यादा हो जाए तो यहाँ पे फिर टेक्स्ट हमें नज़र नहीं आता बल्कि एक रेड लाइन नज़र आ जाती है और फिर हम एरो की के ऊपर क्लिक करके इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे इसकी जो हाइट है हम बड़ी कर रहे हैं या विड्थ बड़ी करते हैं तो फिर उसमें ये टेक्स्ट जो है वो फिट हो जाता है। जिस तरह से अगर विड्थ बड़ी करी मैंने या मैंने यहाँ पे इसकी हाइट बड़ी कर दी तो यहाँ पे आप विड्थ या हाइट को सेट करेंगे तो उससे आपका ये जो टेक्स्ट है वो खुद ब खुद इसमें एडजस्ट हो जाएगा। तो ये टेक्स्ट बॉक्स में ये होता है। देखिए जैसे ही हम यहाँ पे इसको मैं डिलीट करता हूँ, देखिए दोबारा से मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स जो है वो ड्रा किया है। तो जब आप ड्रा करते हैं तो आप देख रहे हैं आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि आप इसको अगर लेफ़्ट टू राइट खींच रहे हैं तो इसकी विड्थ जो है वो आप डिसाइड कर रहे हैं और अगर आप नीचे की तरफ खींच रहे हैं तो आप इसकी हाइट डिसाइड कर रहे हैं। तो जितने भी आपने हाइट और विड्थ रखी है तो आपका वो उतनी साइज़ का जो है वो ड्रा हो जाता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप इसमें लिखते हैं तो जैसे ही आप इसमें लिखेंगे तो जैसे इसमें जगह ख़त्म होगी तो आप देखेंगे कि ये जो है ना आपका जो है ना बॉक्स में रेड लाइन आ गई है। बिल्कुल इसी तरह से मिसाल के तौर पे आप देखें, मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे बता दूँ कि जब आप एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रा करते हैं लेट्स से इसमें आपने लिख दिया, अब देखिए मैं इसकी साइज़ जो है थोड़ी सी बड़ी करता हूँ तो आप देखेंगे ये आपका इसमें अब फिट नहीं आ रहा। ठीक है, ये दो तीन चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं कि जो कि आपको प्रॉब्लम करती हैं। तो इसके मुकाबले में ये जो टाइटल टेक्स्ट बॉक्स होता है, ये जो नीचे वाला एन लिखा हुआ है और ये इसका जो रेक्टेंगल है ये थोड़ा सा डॉटेड यहाँ नीचे नज़र आ रहा है, तो इसको क्लिक करें। अब इसमें ये होगा जब आप इसको ड्रा करेंगे तो इसकी आप सिर्फ विड्थ आप डिसाइड करेंगे। नीचे की तरफ देखें आप कोई इसमें लाइन नज़र नहीं आ रही। जब आप इसको ड्रा करेंगे तो सिर्फ आप इसकी लेफ़्ट टू राइट विड्थ या राइट टू लेफ्ट विड्थ जो है वो आपने बता दे दी है। अब इसकी हाइट नहीं है। अब इसमें आप जो कुछ लिखेंगे देखेंगे आप लिखते जाएंगे और ये खुद ब खुद जो है वो एडजस्ट होता जाएगा। देखें, ठीक है जी। तो इस तरीके से देखें, दोबारा देखें, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। ये देखें, ये आपने एक टाइटल टेक्स्ट बॉक्स जो है लेफ़्ट टू राइट आपने ड्रा किया यहाँ पे देखें। अब इसमें आपने लिख लिया। अब देखें इसकी साइज़ मैं बड़ी करता हूँ, देखें ये खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएगा। साइज़ मैं इसकी छोटी करता हूँ तो ये खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएगा। देखें, तो इसका ये फ़ायदा होता है कि इसमें जो है आपको जो है इसकी जो विड्थ होती है या हाइट होती है ये आपको एडजस्ट नहीं करनी पड़ती। विड्थ तो आप एडजस्ट कर लेते हो कि आपको कितना टाइटल टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, आपने जब हेडिंग्स वगैरह लिखनी हो तो आप उसमें। इसका फ़ायदा फिर ये होता है कि जैसे जैसे आप इसकी फॉर्मेटिंग करोगे तो ये खुद ब खुद जो है वो आपका एडजस्ट होता रहेगा। आपको इसकी जो है बाकी जो है एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती। तो इन पेज के अंदर जो है आपके पास दो टेक्स्ट बॉक्स होते हैं। एक ये टेक्स्ट बॉक्स होता है पहले वाला, ये इसमें हाइट और विड्थ दोनों आप एडजस्ट करते हो, और दूसरा जो होता है वो आपके पास ये होता है, इसको टाइटल टेक्स्ट बॉक्स कहते हैं। इसमें सिर्फ आप विड्थ जो है वो एडजस्ट करते हो, हाइट आप इसमें जो है वो एडजस्ट नहीं करते। इसका फ़ायदा आपको मैंने बता दिया। बाकी जो है इसमें जो इसकी जो फॉर्मेटिंग होती है वो सेम एज उसी तरह से होती है, यानी कि आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास इसकी फॉर्मेटिंग के ऑप्शन आ जाएंगे, या आप फॉर्मेट मेन्यू में जाएं और आप ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे भी आपके पास इसके ऑप्शन आ जाएंगे। तो आप इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं कि इसकी बॉर्डर लेट से क्या होगी, कौन से कलर की बॉर्डर होगी, कौन से डिज़ाइन की बॉर्डर होगी, देखें आप इसमें बता सकते हैं। इसी तरह से आप इसका बैकग्राउंड बता सकते हैं कि इसका बैकग्राउंड कलर वगैरह होगा या नहीं होगा। इसी तरह से आप इसकी जो है एंगल वगैरह सेट कर सकते हैं कि इसका एंगल कौन सा होगा। तो आप डिफरेंट ये सेटिंग जो है बिल्कुल उसी तरह से ही कर सकते हैं जिस तरह से आप एक नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स की करते हैं। तो इसमें आपने इसको जो है हैशेस वगैरह अगर देने हैं तो आप इसमें हैशेस वगैरह भी दे सकते हैं इस तरीके से। ठीक है जी। तो ये बाकी सारी सेटिंग आपकी उसी तरह से होगी।
ठीक है। जिस तरह से आम एक टेक्स्ट बॉक्स की होती थी, यहाँ से आप डबल क्लिक करके भी कर सकते हैं। आप इसको जो है यहाँ पे जो है बॉर्डर जो है वो चेंज कर सकते हैं, डिफरेंट किस्म की बॉर्डर भी दे सकते हैं। आप इसका एंगल भी चेंज कर सकते हैं। आप इसकी हाइट नहीं कर सकते, देखें हाइट जो है वो खुद ब खुद एडजस्ट होगी। आप इसकी विड्थ कर सकते हैं, आप इसका एंगल सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से बाकी सारी चीज़ें आप उसी तरह से नॉर्मल कर सकते हैं, लेकिन इसकी सिर्फ हाइट जो है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होती है। लेकिन जैसे ही आप इसकी साइज़ बड़ी करेंगे, देखें टेक्स्ट बॉक्स की हाइट इसकी खुद ब खुद क्या हो गई है, एडजस्ट हो गई है। जैसे ही आप इसकी साइज़ कम करेंगे तो ये खुद ब खुद कम हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको जो है वो कर सकते हैं। इसमें आप डबल क्लिक करके इसमें जो है ये आप चीज़ें जो हैं वो नहीं देना चाहते तो आप नहीं भी दे सकते। तो आप देखें इसमें जो है आपके पास ये जो होता है, इसको हम टाइटल टेक्स्ट बॉक्स कहते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका जो है इसमें आपने इस वीडियो को लाइक करना है, इस वीडियो को शेयर करना है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम आपको इन पेज के मुतालिक कुछ और चीज़ें बताएंगे।